तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में घुसने से पहले हम फटाफट ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज रिवाइज कर लेते हैं। तो याद करो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं नेचर में जिनमें आप बस एक नंबर बता दो, उसका मैग्नीट्यूड बता दो कि कितना है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्वांटिटी कैसी है। जैसे टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर अगर 2 डिग्री है तो आपको पता है ठंड है, समझ रहे हो। और जैसे अगर कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर नंबर से ये पता लग गया कि कार मतलब स्पीड लिमिट्स में चल रही है। और अगर स्पीड जैसे 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तुम्हें पता है कि ये स्पीड लिमिट से ज्यादा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो स्पीड और टेम्परेचर ये हो गए स्केलर क्वांटिटीज, जहां आपने नंबर बताया और आपको पता लग गया कि कम है, ज्यादा है, कैसा है, सब इंफॉर्मेशन मिल गई। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें आप सिर्फ नंबर बताओ ना तो पूरी तरह फील नहीं आती, पूरी तरह कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे फोर्स है। फोर्स जो है, अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैंने किसी चीज पे इतना फोर्स लगाया, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में लगाया, तो तुम ये नहीं बता पाओगे कि वो ऑब्जेक्ट कहां जाके रुकेगा, मतलब अल्टीमेटली उसका क्या रिजल्ट होगा वो तुम नहीं बता पाओगे। तो फोर्स जो हो गया, ऐसी क्वांटिटीज जो, और भी क्वांटिटीज होती है फोर्स के अलावा, ऐसी क्वांटिटीज जो बिना डायरेक्शन के इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इन क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। मैं ना तुम्हें एक सिनेरियो देता हूं, इमेजिन करना। मैं ही चाहता हूं तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो तुम एक कार में हो, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी। तुम करते हो, तुम 1 किलोमीटर राइट की तरफ जाते हो, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो, फिर 1 किलोमीटर राइट की तरफ जाते हो, फिर 2 किलोमीटर नीचे की तरफ आते हो, और फिर 2 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ जाते हो। 1 1 1 2 2। तुमने यहां से शुरू किया, मतलब इस पॉइंट से शुरू किया गाड़ी को, और इस पॉइंट पे खत्म किया। तो यहां पर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। एक हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब मुझे पता है तुम्हें, मतलब एकदम तुम बता दोगे डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ यहां पर दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 किलोमीटर हो गई पाथ लेंथ। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 7 किलोमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब, मुझे पता है तुम अभी चिल्लाओगे आंसर, तुम सबको काफी को तो पता होगा, लेकिन मैं ना तुम्हें फील दिलाना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का ना इंग्लिश वर्ड का मीनिंग सोचो, भूल जाओ कि फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेस, किसी भी चीज को डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिस्प्लेस करने का मतलब ये होता है कि उस चीज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर देना। आई डिस्प्लेस्ड समथिंग यानी आई मूव्ड समथिंग। तो डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज। तो इस गाड़ी ने यहां से शुरू करके यहां तक पहुंची, तो पोजीशन चेंज कितना है? पोजीशन में पोजीशन चेंज वो हो गया साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में 1 किलोमीटर। साउथ 1 किलोमीटर, करेक्ट? ये वन है ना, इतना। तो मैं ये चाहता हूं, एक काम करो, यहां पर ना वीडियो को पॉज करो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। डिस्टेंस को पोजीशन चेंज से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस ये बताएगा कि मैंने कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है। स्पीडोमीटर जो होता है ना कार का, उसके नीचे एक वैल्यू होती है ना, आई थिंक उसको ओडोमीटर बोलते हैं, तो वो बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और डिस्प्लेसमेंट को पाथ लेंथ से कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि मैं पहले कहां था, बाद में कहां था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ। तो इस डिफरेंस को डाइजेस्ट करो और फिर अनपॉज करके आगे बढ़ना वीडियो को। तो फाइनली ना बस एक छोटी सी चीज बची है मेरे को बतानी। उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। इमेजिन करो तुम किसी एक रैंडम पॉइंट पे हो, ठीक है, पॉइंट ए पे, एंड यू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। यू हैव टू टेल मी कि तुम्हारी फाइनल पोजीशन कहां पर होगी। पता है ये क्वेश्चन सुन के ना
तुम्हें ना तुम्हारा रिएक्शन पता है क्या होना चाहिए? तुम्हें मेरे को बोलना चाहिए कि हाँ भाई तबियत वबियत तो ठीक है ना तुम्हारी, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि यार मैंने तुम्हें बताया डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फाइनल पोजीशन क्या होगी। तुम समझ रहे हो? मैंने बोला था ना डिस्टेंस का पाथ लेंथ से लेना देना है, डिस्टेंस का पोजीशन से कोई लेना ही देना नहीं है। आप 10 किलोमीटर कैसे भी चल सकते हो। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन गलत है। मैं क्या करता हूं, फटाफट बोर्ड मिटाता हूं और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, क्वेश्चन नया ये है, एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर्स। अब बताओ तुम्हारी फाइनल पोजीशन क्या होगी। अब तुम मुझसे ये पूछोगे कि यार देखो आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है, बट आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। देखो मैंने ये बताया कि 10 किलोमीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी पोजीशन जो उसकी चेंज होगी, टोटल पोजीशन जो चेंज होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, उसके बीच का डिफरेंस 10 किलोमीटर होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में? बात समझ में आई? 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है। मैंने डायरेक्शन नहीं बताई तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताई, और बट डिस्प्लेसमेंट के नंबर के साथ डायरेक्शन नहीं बताई, और इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गई। याद करो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें आप जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे ना तो कंप्लीट फील नहीं आएगी। याद है ना फोर्स? फोर्स में जब मैं बताता हूं कि मैंने फोर्स लगाया और बिना डायरेक्शन के, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ भाई किस डायरेक्शन में लगाया। डिस्प्लेसमेंट इज द सेकेंड एग्जाम्पल कि डिस्प्लेसमेंट बिना डायरेक्शन के कोई मीनिंग नहीं बनता। डिस्टेंस को पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन आपको सोचना ही नहीं उस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं। तो डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, and displacement will be a vector quantity, is a vector quantity.